नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। क्या आप भी पारंपरिक कृषि फसलों की खेती कर थक चुके हैं और मुनाफेदार फसलों से अब मुनाफा कमाना चाहते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा किसानों को भरपूर मुनाफा मिल सके, इस उद्देश्य से एक खास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा किसानों को औषधीय पौधों की खेती पर सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें कि आज के समय में पारंपरिक खेती से किसानों को बहुत कम फायदा हो रहा है। ऐसे में जरूरत है कि किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ें। मॉडर्न फार्मिंग में सबसे ज्यादा मुनाफे वाली खेती है औषधीय फसलों की खेती, लेकिन इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और खास बात यह है कि भारत सरकार भी इस खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत किसान 50% तक सब्सिडी पा सकते हैं। औषधीय पौधों की खेती के लिए केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी कि NMPB सब्सिडी देता है। यह योजना आयुष मंत्रालय के तहत चलाई जाती है। योजना के तहत खेती के लिए नर्सरी लगाने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट और ड्राइंग यूनिट के लिए और मार्केटिंग तक के लिए सरकार की ओर से मदद मिलती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 140 से ज्यादा औषधीय पौधों की खेती पर किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, लेकिन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सब्सिडी मिलती है। जैसे बीज, खेत की तैयारी और सिंचाई जैसी चीजों पर 30 से 50% तक की सब्सिडी फसल और क्षेत्र के हिसाब से दी जाती है। वहीं नर्सरी लगाने पर अधिकतम 50% तक का अनुदान मिलता है। प्रोसेसिंग यूनिट और ड्राइंग यूनिट पर सरकार किसानों को 30% से 40% तक की सब्सिडी देती है, जिसमें फसल की कटाई, सुखाना, पैकिंग और वैल्यू एडिशन शामिल है। इसके अलावा FPOs और सहकारी समितियों को बाजार से जोड़ा जाता है। व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, स्टार्टअप्स और अन्य कृषि आधारित कंपनियां इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य माने गए हैं। अब बात करें कि किसान कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जिला कृषि विभाग से या राज्य औषधीय पादप बोर्ड या राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएं। वहां से आपको एक आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, उसे ध्यान से भरें और साथ में आधार कार्ड या पहचान पत्र, जमीन के कागजात, खसरा खतौनी या लीज एग्रीमेंट, बैंक डिटेल्स, खेती की योजना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेज जरूर लगाएं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस आवेदन प्रक्रिया के बाद आपके प्रोजेक्ट पहले राज्य औषधीय पादप बोर्ड को भेजा जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे भेजा जाएगा NMPB के पास। फिर आप औषधि खेती शुरू कर सकते हैं। खेती के बाद विभाग आपका निरीक्षण करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मान लीजिए आप अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय या शतवार जैसे पौधों की खेती कर रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर की लागत आती है लगभग 40,000 से 60,000 रुपए तक। इस पर सरकार 15,000 रुपए से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दे सकती है, यानी आपकी लागत काफी हद तक कम हो जाती है। तो किसान भाइयों और बहनों, अगर आप भी खेती से मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं तो औषधीय पौधों की खेती एक बेहतरीन मौका है। सरकार की मदद लीजिए, सब्सिडी पाइए और खेती को एक नया रूप दीजिए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।